Good morning students. In this video we are starting with the topic subsets of set of real number. In the last video we discuss about subsets. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सबसेट क्या होता है. सबसेट इज पार्ट ऑफ सेट. सबसेट जो होता है वो हमारे एक सेट का पार्ट होता है. Here we are discussing the topic subset of set of real numbers. First of all, you have to know about what are real numbers. तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था real numbers को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. कौन से विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल्स में हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर्स. -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. 1 से लेके इंफिनिटी तक जो ये नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स. 1 से लेके इंफिनिटी तक जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स. अगर मैं 0 को इंक्लूड कर लूं तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ. नेचुरल नंबर को n के साथ. नेचुरल नंबर n, होल नंबर्स w एंड दिस नंबर्स दिस इंटीजर्स जो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये क्या होते हैं हमारे पास इंटीजर्स. और इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ. नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, इंटीजर्स z. और विद डेसिमल में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. कौन सी होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating. Non-terminating and non-repeating. These two are called जो terminating और non-terminating but repeating decimal expansions होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं rational numbers. और rational numbers को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ. And the third type of expansion, non-terminating and non-repeating, this is irrational number. Irrational number. और irrational number को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ. rational number को q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. irrational number को t के साथ. whole number को w के साथ. natural number n, integers z and real numbers. और real numbers को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं r के साथ. Clear? Here the topic is subsets of set of real number. Here तो हमने देखा कि जो रियल नंबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल में हमारे पास सबसे पहले कौन से हैं इंटीजर्स. और इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. ठीक है. तो इससे हम ये कह सकते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके सबसेट है होल नंबर के. बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स किसमें प्रेजेंट है होल नंबर में. और हमने सबसेट की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी देन इट इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट. तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर में प्रेजेंट है. सो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. जितने हमारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में प्रेजेंट है और जितने भी होल नंबर्स हमारे किसमें प्रेजेंट है इंटीजर्स में. सो आई कैन राइट हियर आल्सो
होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। जो हमारे होल नंबर्स हैं वो किसके सबसेट है? इंटीजर्स के। और जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या है इंटीजर्स, वो किसका पार्ट होते हैं? हमारे जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो किसका पार्ट है? रैशनल नंबर। जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। कोई भी नंबर हम जिसको p by q की फॉर्म में लिखते हैं वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। और हमारे पास इंटीजर्स सपोज 1 2 3, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 by 1 3 by 1, सो दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमारे किसके पार्ट है? रियल नंबर। सो आई कैन राइट हियर रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारा t इररेशनल नंबर्स हैं वो भी किसका पार्ट है? इररेशनल नंबर्स भी किसके पार्ट है? रियल नंबर्स के। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? होल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपका करेक्ट है। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपका करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख सकते हो आप? जो z इंटीजर्स किसके पार्ट है? हमारे रियल नंबर के। इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। और आप लिख सकते हो होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर? और इसके अलावा हमारे पास z प्लस मींस z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको कहीं z प्लस लिखा हुआ मिले तो उसका मीन्स क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। r प्लस मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स, और q प्लस मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो z प्लस इज सबसेट ऑफ, देखो यहाँ पे जो z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किसके सबसेट होंगे? हमारे पास q। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स मींस क्या हो गया? हमारे पास नेचुरल नंबर्स। और हमारे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके सबसेट होंगे? हमारे रैशनल नंबर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z प्लस इज अ सबसेट ऑफ z, ऐसे भी लिख सकते हो कि z प्लस जो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो किसके सबसेट है? इंटीजर के। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास रियल नंबर्स कौन से होते हैं? एनी नंबर which can be represented on a number line। रियल नंबर हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हियर इज द प्रॉब्लम इज कि हम रियल नंबर को किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? हम रियल नंबर को टैबुलर और सेट बिल्डर, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म, जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं उनको हम टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। व्हाई? बिकॉज क्योंकि हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स है, सपोज 1 और 2, 1 और 2 के बीच हमारे कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स के बीच हमारे पास कितने रियल नंबर्स होते हैं? कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट नंबर को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं ब्रेसेस लगा के 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी? नो, नॉट पॉसिबल। तो हम रियल नंबर को सेट बिल्डर, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट हम रियल नंबर्स को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है, हम रियल नंबर्स को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज कोई एग्जांपल इसकी, मेरे पास कोई एलिमेंट है x, x belongs to x is less than 4 greater than equals to 1। हमारे पास एक एलिमेंट x है, x हमारा किससे लेस है, 4 से, और ग्रेटर किससे है, 1 से। तो इसके बीच हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। और सारे नंबर्स को टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिख पाना क्या है, डिफिकल्ट। सो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको इंस्टेड ऑफ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हम उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल्स। मतलब कि हम रियल नंबर्स को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। हाउ? तो ध्यान से देखो, सपोज हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सपोज मेरे पास यहां पे एक इंटरवल है, यहां पे एक मेरा पार्ट है 1 से लेके 2 तक। सपोज मेरा x क्या है, 1 लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमने इसके सारे नंबर्स, इसके बीच वाले सारे नंबर्स हमने लिखने हैं, लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। तो जो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डार्क लाइन के साथ। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डार्क लाइन। तो यहां पे हमने देखो ध्यान से, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब हमने 2 इन्वॉल्व नहीं करना, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, होल। होल मींस कि हमने इस नंबर में 2 इन्वॉल्व नहीं करना, मतलब जो भी हमारी नंबर लाइन है उसमें हमने 2 को काउंट नहीं करना। और यहां पे भी हमने 1 को काउंट नहीं करना, तो हियर वी पुट होल। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये वाला है अपने पास, जो ये वाला हमारे पास इंटरवल आया, दिस इंटरवल, तो ये इंटरवल हमारा रियल नंबर्स का, पूरी नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारे रियल नंबर्स। तो दिस इंटरवल रिप्रेजेंट्स सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। दिस इंटरवल, हमारे पास जो ये इंटरवल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स के। क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा x है वो लेस देन 2 है और लेस देन ग्रेटर देन 1 है, तो हमने उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया कि हमने एक डार्क लाइन कर दी, और 2 और 1 हमारे क्या नहीं है, उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हमारे अलग अलग केसेस बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं देखो ध्यान से। तो हमारे पास देखो ये एग्जांपल है, तो इसको हमने इंटरवल्स को, इस इंटरवल्स को हमने रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन। तो फर्स्ट देखो क्या है हमारे पास, x जो हमारा है किससे लेस है, 4 से, और किससे ग्रेटर है, 1 से। हियर 0 1 2 3 4, हियर द साइन इज ओनली लेस देन। तो हमने इसमें किसको इंक्लूड नहीं करना, 4 को इंक्लूड नहीं करना। और कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 4 तक, और 1 को इंक्लूड नहीं करना। तो हियर वी पुट होल, और यहां पे भी हम क्या कर देंगे, होल। तो यहां से यहां तक हम क्या कर देंगे, एक डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस डार्क लाइन रिप्रेजेंट, दिस इंटरवल रिप्रेजेंट्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, और दिस इंटरवल रिप्रेजेंट दिस कि x जो हमारा 4 से लेस है, 1 से ग्रेटर है। नेक्स्ट 0 1 2 3 4, here x is less than 4 और equals to 4, here the sign is, यहाँ पे जो इनक्वालिटी है वो लेस देन और इक्वल की है, तो इसमें हमने 4 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हम जब इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
एक डार्क सर्कल लगाते हैं और यहाँ पे हमने 1 इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, होल। क्लियर। नेक्स्ट 0 1 2 3 4। तो थर्ड वाले में देखो हमने x लेस देन 4, यहाँ पे हमने लेस देन 4 भी लेना, इक्वल भी लेना, 1 ग्रेटर भी लेना और इक्वल भी लेना। तो इसमें हम 1 भी लेंगे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ से यहाँ। इन द फोर्थ क्वेश्चन x इज लेस देन 4, जो x है हमारा 4 से लेस है, 1 से ग्रेटर, तो 1 4 मतलब यहाँ पे हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 1 को इंक्लूड करना शुरू, सो वी पुट हियर डॉट, इस लाइन को हम डार्क। क्लियर। तो इस वे में हम इंटरवल्स को रियल नंबर या हम कह सकते हैं इंटरवल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपको इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं। Here this type of brackets is known as open brackets. Open brackets. Suppose I have written a number 2, 3। तो अगर हमने ओपन ब्रैकेट्स लगाए हैं तो इसका मीन्स क्या होता है कि हमने 2 और 3 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। मतलब हमारे पास 2 और 3 को क्या करना है, एक्सक्लूड, और बीच में 2 से लेकर 3 तक हमने सारे क्या करने हैं, काउंट करने हैं। हियर 2 और 3 हमने क्या करने हैं, एक्सक्लूड। अगर हमारे पास इस टाइप की ब्रैकेट हो, इनको क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड ब्रैकेट्स। हियर जब ये वाली ब्रैकेट्स लगी हो तो इसमें हमने दोनों को क्या करना है, इंक्लूड। 2 भी 3 दोनों नंबर्स को क्या करना है, इंक्लूड। इफ आई हैव दिस टाइप, एक साइड पे क्लोज्ड है, दूसरी साइड पे क्या है, ओपन। एक साइड पे क्या है, क्लोज, दूसरी साइड क्या है, ओपन, क्लोज ओपन। यहां पे हमने इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना। यहां पे हमने क्या करना है, एक्सक्लूड। यहां पे हमने 2 को क्या करना है, इंक्लूड। अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ है तो इसमें हमने 2 को क्या करना है, इंक्लूड, नेक्स्ट 3 को क्या करना है, एक्सक्लूड। Our next topic is power set. What do you mean by power set? Collection of all the subsets of a set. तो पावर सेट क्या होता है, हमारे पास जितने भी एक सेट के सबसेट्स हैं, जितने भी एक सेट के क्या है, सबसेट, उन सभी का कलेक्शन, उसको हम कौन सा सेट बोलते हैं, पावर सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, इस सेट के सबसेट्स कौन से होंगे हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या है, 5, एक हमारे पास क्या है, 1, एक हमारे पास क्या है, 2, एंड एक हमारे पास क्या है, 1 2। जो ये हमारे 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसेट्स। अब इन्हीं सबसेट का हम एक सेट बना ले तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट। सो पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। एक सेट, उसमें कौन से आएंगे हमारे पास, एक 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 1 2। क्लियर। तो हमारे पास पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। जितने भी हमारे सेट के सबसेट्स होते हैं उनका सभी का कलेक्शन
क्या होता है वो पावर सेट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, हमारे पास एक जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसका फॉर्मूला 2 द पावर n। और जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2, तो वहां पे हेयर हम क्या करेंगे 2 पावर 2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, हमारे पास क्या होता है 2 द पावर n। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। Next is universal set. Suppose, for example, if I had a set A, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2, B हमारे पास उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं 2 3, हमारे पास C सेट है उसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3 4 5। तो हमारे सेट A में 1 2, B में 2 3, C में हमारे पास क्या है 3 4 5। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, जो इनके सारे एलिमेंट्स हैं जिन हमारे पास 1 2 3 4 5, इन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारे पास क्या है एक सेट है जो नेचुरल नंबर्स का है 1 2 3 4। जो ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, एक्चुअली ये पार्ट किसका है हमारा, मैंने अभी बताया कि जो रियल नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है हमारे रियल नंबर्स ही हैं। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट जो हमारा सेट है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होएगा, रियल नंबर्स भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स में होते हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम क्या क्या कौन से सेट ले रहे हैं और उसमें से कौन से एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, एंड स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 we have done in the earlier videos. So question number 4, write down the subsets of the following sets. तो हमने सबसेट्स कैसे लेंगे, किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे लेंगे। तो हमारे पास एक सेट है A, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 एलिमेंट ओनली A। इस सेट के हमने सबसेट्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कि हर एक सेट का 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमारा फर्स्ट सबसेट क्या हो गया 5, दूसरा हर एक सेट खुद का ही क्या होता है सबसेट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन से सबसेट्स बनेंगे 5, एक A B और A B। तो हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। हम सबसेट्स क्या करते हैं, सबसेट होते क्या है, सबसेट हमेशा एक सेट का क्या होते हैं पार्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन में A, B में हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे 4, 5 फर्स्ट, A सेकंड, B थर्ड या A B 4। तो इसमें हमारे पास कितने सबसेट्स होंगे, हमारे पास देखो 5 पहला सबसेट, दूसरा 1 2 3 सब 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज 5 मींस क्या हो गया नल और एम्प्टी। मतलब यहाँ पे जो हमारा जो एलिमेंट ही नहीं हमारे पास, अगर तो हमारे पास 5 में ये ब्रैकेट्स डालता तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक सेट है उसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हमारे पास उसने ब्रैकेट नहीं डाली तो इसका मींस क्या हो गया हमारे पास नल और एम्प्टी। मतलब हमारे पास जो ये वाला सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो उसमें उसका कोई भी क्या नहीं हो सकता, सबसेट पॉसिबल नहीं है। सो हमारे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स भी कितने होंगे 5 ही होंगे। मतलब नॉट पॉसिबल, हमारे इसके सबसेट्स पॉसिबल नहीं है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी
एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, हमारे पास ये ए किसका सिंबल है, पावर सेट का। तो हमारे पास क्या था कि जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इफ ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 5। 5 मींस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाली हुई, अगर ब्रैकेट्स नहीं डाली हुई इट मींस हमारे पास ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट्स इज आल्सो 5, नंबर ऑफ सबसेट्स भी कितने होंगे हमारे पास, 5 होंगे। अगर हमने पावर सेट लिखना है तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, जितने भी हमारे ए के सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन। तो हमारे पास इसके सबसेट्स कितने हैं, 5। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, हमारे पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ गए, 1। सो आंसर इज 1। क्लियर है। सेकंड 6th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स। हमको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। x बिलोंग्स टू रियल, x लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, 0 1 3 4 5 6 -1 अप टू -4। तो इसमें हमने 6 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। तो 4 और 6 ये वाले हमने नंबर्स क्या करने हैं, यहाँ पे हमने क्या लगानी है, डॉट, और यहां से लेके यहां तक हमने इसको क्या करना है, डार्क। ये सारी लाइन को क्या करना है, डार्क। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कहां से कहां तक है, -10 और -12, और x लेस देन -10 ग्रेटर देन -12। तो इसमें हमने ये नंबर्स इंक्लूड नहीं करने, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोल, और इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क। थर्ड पार्ट 0 to 7, 0 1 अप टू 7, इसमें हमने 0 इंक्लूड करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट, और 7 पे हम क्या लगाएंगे, और इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x इज ए रियल नंबर, x हमारा 4 से लेस है, 3 से ग्रेटर है, 0 1, यहाँ पे क्या है, 1 2, इसमें हमने 3 भी इंक्लूड करना है, 4 भी। सो हम 3 भी इंक्लूड करेंगे, 4 भी, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, डॉट्स, इसको क्या कर देंगे, डार्क। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। रियल नंबर्स हैं, और जो ये वाली ब्रैकेट्स हैं हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ओपन। अगर हमने ओपन ब्रैकेट्स यूज की हैं तो इट मींस वी डज नॉट इंक्लूड -3 एंड 0। तो हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन -3। हमारे पास x क्या है, रियल नंबर है, x हमारा 0 से लेस है, -3 से क्या है, ग्रेटर। इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड, दिस वन इज क्लोज ब्रैकेट। अगर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स हैं तो हमने 6 और 12 को इंक्लूड करना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x इज लेस देन इक्वल टू 12। अगर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स होंगे, यहाँ पे साइन किसका आएगा, इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। थर्ड, x belongs to real number, x is less than equals to 12। x हमारा 12 से क्या है, लेस, ग्रेटर किससे है, 6। नेक्स्ट x belongs to real number, किससे ग्रेटर है, -23। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23। लेस किससे हमारा, 5। क्लियर। अगर हमारे पास कहीं भी क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे साइन इक्वल्स टू, अगर ओपन तो यहाँ पे हमारा सिंपल दिस वन साइन है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, राइट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इन ट्रायंगल्स का क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है।
तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास राइट ट्रायंगल्स है। तो ध्यान दो कि जितने भी राइट ट्रायंगल्स हैं हमारे किसके पार्ट है, ट्रायंगल के ही तो पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसका यूनिवर्सल सेट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से रिप्रेजेंट करते हैं। x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे ट्रायंगल्स प्रेजेंट है, और जो सेट राइट ट्रायंगल है वो उसी का क्या होएगा, पार्ट होएगा। सेकंड में सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हियर सेम, जो जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं वो किसके मेंबर किसके हैं, मेंबर तो वो ट्रायंगल के ही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, x इज अ ट्रायंगल in a plane, x is a triangle in a plane. In question number 9, here we have given three sets, set A 1 2 3, B 2 4 6, C 0 2 4 6 8। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो हमारे इनमें से कौन सा यूनिवर्सल एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स कौन से बनेंगे हमारे पास, 0 1 2 3 4 6 8। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन गया। और ये कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब दिस वन। देखो यहाँ पे हमारे पास हियर इन दिस सेट हमारे पास 8 प्रेजेंट नहीं है, तो हमने इसमें हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में से जितने भी सेट्स हैं सारे यूनिवर्सल सेट से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक वेन डायग्राम। थैंक यू।